जब आप भगवान का नाम लेते हैं, उसी समय सबसे अशुद्ध और गंदे विचार क्यों आने लगते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि आप पापी हैं? क्या भगवान आपसे अप्रसन्न हो रहे हैं? या फिर यह भक्ति का ही वह गूढ़ रहस्य है जिसे आज तक किसी ने आपको स्पष्ट रूप से नहीं बताया? इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यदि आज यह बात आपके हृदय में उतर गई तो इसके बाद आप कभी भी भक्ति करते समय अपराध बोध में नहीं जिएंगे और आपकी भक्ति पहले से 1000 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना साथी हूं और आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर अधिकांश लोग मौन धारण कर लेते हैं, कभी लज्जा के कारण, कभी भय के कारण और कभी कभी तो भक्ति ही त्याग देने के कारण। आज का विषय है भक्ति करते समय मन में गंदे विचार आना। यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि नाम जप करते समय अश्लील विचार आ गए, ध्यान करते हुए काम वासनात्मक भाव जागृत हो गए, मंदिर में बैठे बैठे मन अत्यंत विचलित हो गया, तो यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। और यदि आप यह सोच रहे हैं कि ऐसा केवल आपके साथ ही होता है, तो आज आपको एक अत्यंत बड़ा सत्य जानने को मिलेगा। सबसे पहले एक मूल सत्य समझिए। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। जब आप भगवान का स्मरण नहीं कर रहे होते, तब क्या आपके मन में कभी अशुद्ध विचार नहीं आते? यदि उत्तर है आते हैं, तो यह मानना गलत है कि ये विचार केवल भक्ति के समय ही उत्पन्न होते हैं। सत्य यह है मित्रों, भक्ति के समय विचार उत्पन्न नहीं होते बल्कि प्रकट होते हैं। जिस प्रकार जब आप किसी कमरे की सफाई करते हैं तो धूल अधिक उड़ती हुई दिखाई देती है, इसका अर्थ यह नहीं कि सफाई से धूल पैदा हो रही है, बल्कि वह पहले से ही वहां उपस्थित थी। उसी प्रकार भक्ति मन की सफाई की प्रक्रिया है। गंदे विचार आने का वास्तविक कारण हमारे शास्त्र कहते हैं कि मन एक भंडार गृह है। अनेक जन्मों के संस्कार, पूर्व अनुभव, देखी सुनी हुई बातें, दबी हुई इच्छाएं, सब कुछ मन में संचित रहता है। जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो मन शांत होने लगता है, और जैसे ही मन शांत होता है, भीतर दबा हुआ कचरा बाहर आने लगता है। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, गंदे विचार आना, ये मन की अशुद्धियों का बाहर आना, यह पतन नहीं, यह शुद्धिकरण है। क्या भगवान आपसे नाराज होते हैं? बहुत से लोग यह सोचकर भक्ति छोड़ देते हैं, मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, निश्चित ही भगवान मुझसे क्रोधित हो रहे होंगे। परंतु जरा एक मां के बारे में सोचिए, जब उसका बच्चा बीमार होकर उल्टी करता है तो क्या मां उससे घृणा करती है? नहीं, वह और अधिक प्रेम करती है। ईश्वर भी ठीक वैसे ही हैं। जब आप भक्ति के समय संघर्ष कर रहे होते हैं, तब भगवान आपसे दूर नहीं बल्कि आपके सबसे निकट होते हैं। सबसे बड़ी भूल जो साधक करते हैं, जब मन में अशुद्ध विचार आते हैं तो अधिकांश लोग क्या करते हैं? भयभीत हो जाते हैं, स्वयं को पापी समझने लगते हैं, नाम जप रोक देते हैं, भक्ति से ही पलायन कर जाते हैं और यहीं पर साधना टूट जाती है। याद रखिए, विचार समस्या नहीं है, विचारों से युद्ध करना समस्या है। शास्त्रों का प्रमाण भगवद गीता में स्वयं अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना वायु को पकड़ने के समान है। यदि अर्जुन जैसे महान योद्धा का मन विचलित हो सकता है, तो हम स्वयं को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? श्री कृष्ण का उत्तर था, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। व्यावहारिक समाधान अत्यंत महत्वपूर्ण। विचार को देखें पर निर्णय न करें। जब कोई अशुद्ध विचार आए तो मन ही मन कहिए, यह विचार आया है पर यह मैं नहीं हूं। नाम जप कभी न छोड़ें। मन चाहे जितना भटके, नाम जप निरंतर चलता रहना चाहिए। नाम अग्नि है और विचार ईंधन। आहार और दिनचर्या पर ध्यान दें। अश्लील सामग्री से दूरी बनाएं। रात्रि में भारी भोजन न करें। सोने से पहले नाम स्मरण करें।
एक गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य। जब भक्ति गहरी होने लगती है तो अहंकार टूटने लगता है, और अहंकार टूटने से पूर्व मन अंतिम प्रयास करता है आपको नीचे खींचने का। इसी कारण भक्ति बढ़ने पर संघर्ष बढ़ता है। नाम जप तीव्र होने पर विचार तीव्र होते हैं। यह विफलता नहीं, यह उन्नति का संकेत है। अंतिम और अमूल्य संदेश, यदि आप भक्ति के योग्य न होते तो आपके भीतर भगवान का नाम लेने की इच्छा ही उत्पन्न न होती। संघर्ष वही करता है जो वास्तव में आगे बढ़ रहा होता है। इसीलिए स्वयं से कहिए, मैं पापी नहीं हूं, मैं शुद्धिकरण की प्रक्रिया में हूं। भावनात्मक समापन, शक्तिशाली अंत। अगली बार जब भक्ति करते समय मन में गंदे विचार आएं, तो लज्जित होने के स्थान पर भगवान से बस इतना कहिए, हे प्रभु, मैं आपके पास इसी मन के साथ आया हूं। इसे शुद्ध करना आपका कार्य है, मेरा नहीं। और फिर नाम जप करते रहिए। यदि इस वीडियो ने आपके मन का बोझ थोड़ा भी हल्का किया हो तो इसे लाइक अवश्य करें और टिप्पणी में लिखें, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम।